मैहर माता का मंदिर चमत्कारों से भरा मां शारदा का मंदिर है जो रहस्यों से भरा पड़ा है, जिसके रहस्यों को वैज्ञानिक भी नहीं सुलझा पाए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्यामकरण सिंह और आप देख रहे हैं श्याम मॉनिटर। और मैं निकल पड़ा हूं मध्य प्रदेश के सतना जिले में अवस्थित मैहर मंदिर दर्शन के लिए। तो सोचा आप लोगों को भी क्यों ना मैं दर्शन करा पाऊं। तो अभी मैं ट्रेन से निकला हूं, ये मेरा ट्रेन आ चुका है और अभी मैं पहुंच चुका हूं वाराणसी जंक्शन पे। पुजारी से पहले कौन करता है पूजा, मंदिर में आप कैसे जाएंगे, रोपवे से आप कैसे जाएंगे, रोपवे का शुल्क कितना होता है, इन सारी बातों को इस वीडियो में जानेंगे। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं मैहर स्टेशन में। सुबह के 5 बजे हैं अभी और मैंने बगल में ही एक होटल है, अच्छा खासा होटल, आपको 500 से 600 रुपये में मिल जाएंगे। आप आराम से यहाँ आए तो स्टेशन के बगल में ही कोशिश करें कि अपना होटल ले लें और वहाँ से लगेज वगैरह रखें और सुबह में नहा धो के आप यहाँ से चलें मंदिर दर्शन के लिए। तो ये श्रुति समोसा और नाश्ता सेंटर है, ये बहुत अच्छे चाय भी पिलाते हैं और नाश्ता भी कराते हैं। तो मैं अभी निकल पड़ा हूँ 3 व्हीलर से। हम लोगों ने यहाँ से 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है माँ शारदा का मंदिर। यहाँ ये मान्यताएं हैं कि शाम की आरती जो होती है मंदिर में कपाट बंद करके सभी पुजारी जब नीचे आ जाते हैं तब यहाँ मंदिर के अंदर से घंटी और पूजा करने की आवाज़ आती है। लोग कहते हैं कि माँ के भक्त आल्हा, आपने सुना होगा आल्हा रुदल, आल्हा और उदल 2 भाई थे, वो आल्हा अभी भी पूजा करने आते हैं यहाँ। अक्सर सुबह की आरती वे ही करते हैं और रोज़ जब मंदिर के पट खुलते हैं तब कुछ न कुछ रहस्यमय अजूबे के दर्शन होते हैं। तो फाइनली हम आ चुके हैं अभी माँ शारदा का प्रवेश द्वार है। यहाँ पे 1000 फीट पे माँ का दरबार है। 1063 सीढ़ियाँ चढ़ के जाना पड़ता है। तो हम लोगों के पास बच्चे थे तो हम लोगों ने सोचा कि हम रोपवे से जाएंगे। आपको रोपवे का किराया बता दूं, 130 रुपये वयस्क के लिए निर्धारित किया गया है और 83 रुपीज़ बच्चे के लिए हैं, जो 4 साल 5 साल से बड़े बच्चे हैं उनके लिए निर्धारित है। ये शुल्क जो है दोनों तरफ से आने और जाने के लिए निर्धारित किया गया है। तो हमने सोचा क्यों ना आप लोगों को बता दूं। ये देखिए किराया सूची भी है, वयस्क के लिए 130 और बच्चे के लिए 83। इस तरह से चेक होता है। चेक होने के बाद ये ध्यान रखें कि जो टिकट आपको मिलेगा वो वापस आते समय फिर से कलेक्ट कर लिया जाता है, ले लिया जाता है, वहाँ आपको दिया नहीं जाएगा। इस तरह का पावरफुल एलिवेटर से रोप को चलाया जाता है, घुमाया जाता है और इस तरह के केबिन लगे होते हैं जिस केबिन में 4 लोग बैठते हैं और माँ दर्शन के लिए जाते हैं, माता के दर्शन के लिए जाते हैं। अभी हम लोगों का केबिन आया नहीं है तो हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं पंक्ति में। कोविड गाइडलाइन को प्रॉपर फॉलो किया जाता है यहाँ पे। बड़ा ही सख्ती से हम लोगों का केबिन आ चुका है, हम लोग बैठ चुके हैं। इस तरह से आप बैठेंगे और तो हम आपको बाहर का भी नज़ारा दिखाएंगे जाते जाते। इस तरह से आप रोपवे पे आते हैं। 1000 फीट की ऊंचाई है तो हम लोगों को थोड़ा डर भी लग रहा था, क्योंकि रोपवे जो है हिलता डुलता रहता है। रोपवे पे जब भी चढ़े तो आप रोपवे पे आराम से बैठे रहे एक जगह, हिले डुले नहीं। इंस्ट्रक्शन भी आपको दे दिया जाता है। विद्या की देवी माँ शारदा का ये अद्भुत मंदिर है, ये रहस्यों से भरा पड़ा है। यहाँ जो भी आप मांगेंगे मन की मुरादें ज़रूर पूरी होगी। इस तरफ आल्हा का अखाड़ा भी आपको देखने को मिलेगा। दूर है इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है। हम लोग ऊपर जा रहे हैं, लोग सेल्फी भी ले रहे हैं। आपको बता दें कि रोज़ सुबह जब मंदिर के पट खुलते हैं तब कुछ न कुछ रहस्यमय अजूबे के दर्शन होते हैं। बहुत सारे अजूबे हुए भी हैं। कभी अद्भुत खुशबू आता है तो अक्सर मंदिर के गर्भगृह में शारदा के ऊपर अद्भुत फूल चढ़ा मिलता है। मैहर माता के मंदिर में लोग अपनी मनमांगी मुरादें पाते हैं। जो आप यहाँ मांगोगे आपकी मुरादें अवश्य पूरी होती है। आपको बता दें कि इस मंदिर की पवित्रता का अंदाज़ा महज इस बात से लगाया जा सकता है कि अभी भी आल्हा माँ शारदा की पूजा करने सुबह पहुँचते हैं मैहर मंदिर के
महंत पंडित बताते हैं कि अभी भी माँ का पहला श्रृंगार आल्हा ही करते हैं, और जब ब्रह्मा मुहूर्त में शारदा मंदिर के पट खोले जाते हैं तो पूजा की हुई मिलती है। इस रहस्य को सुलझाने हेतु कई टीम डेरा भी जमा चुकी है, लेकिन रहस्य अभी भी बरकरार है। आपको बता दें कि आल्हा जो थे वो बुंदेलखंड के महोबा के वीर योद्धा थे, जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान को भी जीवन दान दिया था। प्रेम से बोलो, सारे बोलो, प्रेम से बोलो, सारे बोलो। मंदिर परिसर में ही नीम का बहुत ही भव्य पेड़ लगा हुआ है। बड़ा ही रमणीय स्थल है। पेड़ को देखने से लगता है कि साक्षात माँ शारदा यहाँ विराजमान है। यहाँ की ये भी मान्यताएं हैं कि सर्वप्रथम आदि गुरु शंकराचार्य ने यहाँ 9वीं 10वीं शताब्दी में पूजा अर्चना की थी। माँ शारदा की मूर्ति की स्थापना विक्रम संवत 559 में की गई थी। मैहर पर्वत का नाम प्राचीन धर्म ग्रंथ महेंद्र में भी मिलता है। इसका उल्लेख अन्य पर्वतों के साथ पुराणों में भी आया है। 1922 में तत्कालीन महाराजा ब्रजनाथ सिंह जुदेव ने शारदा मंदिर परिसर में जीव बलि को प्रतिबंधित कर दिया था, यानी कि इस मंदिर में पहले जीव बलि भी दिया जाता था। इस मंदिर में फ़ोटो खींचना मना है। लोग यहाँ फ़ोटो नहीं खींचते, लेकिन हमने थोड़ा सा छोटा छोटा क्लिक कर लिया। ऊपर से आपको इस मंदिर से देखने पर इस तरह का बाहरी नज़ारा मिलेगा। बड़ा ही अद्भुत दृश्य मिलेगा। आप लोगों को इस तरह का नज़ारा आप देख सकते हैं। उसके बाद हमने दर्शन की, फ़ोटो सेशंस भी किए। इस तरह का फ़ोटो और बाहरी आप देख सकते हैं कि नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। ये छोटे छोटे बच्चे और क्यूटी भी है इस तरह से, और क्रिस भी आया है। दर्शन के बाद हम लोगों ने फिर से रोपवे से नीचे आ गया। इस तरह से आप रोपवे से नीचे आते हैं तो आपको यहाँ उतरने के बाद टिकट जो है ले लिया जाता है। नीचे में लंगर की व्यवस्थाएं भी की जाती है। बड़े बड़े दानी पुरुषों ब्रह्म पुरुषों के द्वारा लंगर चलाए जाते हैं। आप यहाँ आके भरपेट लंगर करते हैं, भरपेट खाना खा सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। आप इस तरह से क्यूटी भी यहाँ पे आई है। कैसा लग रहा है खाना क्यूटी बेटा? अच्छा लग रहा है। एक और चीज़ आपको जो मैं बताना भूल गया था, महाप्रसाद के बारे में। आप जैसे ही रोपवे से नीचे आते हैं तो एकदम से सामने आपको महाप्रसाद मिलेगा। वो खिचड़ी होता है महाप्रसाद के रूप में। आप यहाँ आए तो ये खिचड़ी जरूर ग्रहण करें। पार्षणी स्वामी श्री चैतन्य जी महाराज की तरफ से ये बिल्कुल फ्री में कराया जाता है। तो आप जैसे ही नीचे उतरेंगे तो कुछ इस तरह का बहुत ही हजारों संख्या में दुकानें हैं। यहाँ से आप खरीदारी करें। और उसके बाद मैं फिर से आने की तैयारी यानी कि लौटने की तैयारी करने लगा। आ चुके हैं मैहर स्टेशन पे। मैहर स्टेशन पे आपको खोया का जलेबी मिलेगा। ये बड़ा ही फेमस है। आपको ये जलेबी आप अगर यहाँ आए तो अवश्य ट्राई करें। अग्रवाल मिष्ठान पूरी सब्जी के साथ यहाँ पे चाय नाश्ता के साथ ये जो इनका जलेबी है बड़ा ही फेमस है। तो आप जब भी यहाँ आए, ये 50 साल पुराना है। मैं तो दोबारा आया था, पहले सबसे पहले 10 साल पहले आया था तो ट्राई किया था। मैं यहाँ से फिर दोबारा ट्राई किया और ये है मैहर स्टेशन। तो दोस्तों ये था हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।